एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वर्ज करती है टुवर्ड्स फोकस और कॉनकेव में वो डाइवर्ज करती है अवे फ्रॉम द फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न होता है रिफ्रैक्शन। जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्शन के कारण बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर झुकती है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। और जब ये ग्लास से फिर एयर में आती है, अब क्या होगा? डेंसर मटेरियल से रेयर मटेरियल में जा रही है। अब क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन से छोटा होगा, अर्थात अब ये नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। यहाँ पर नॉर्मल की तरफ बेंड की थी, यहाँ नॉर्मल से दूर बेंड की, अर्थात इसकी बेंडिंग जो बढ़ती जाएगी और फोकस पे आ जाएगी। इसे हम प्रिज्म से भी समझ सकते हैं। प्रिज्म में जब ये रे ऑफ लाइट जहाँ पे हिट करेगी तो ये बेंड होकर आती है टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर जब दोबारा ग्लास से बाहर जाने के लिए यहाँ से रिफ्रैक्शन होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नीचे वाली रे भी ऐसे बेंड करके ऊपर आएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चल रही है, क्योंकि वो नॉर्मल के अलाउंग चल रही है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, सभी रेज जहां पर कॉन्वर्ज करेंगी। कॉनकेव में प्रिंसिपल वही है कि जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब ग्लास से एयर में आएगी दैट इज डेंस मटेरियल से रियर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन इसकी शेप के कारण नॉर्मल की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, तो ऐसा लग रहा है कि ये डाइवर्ज कर रही हैं। इसकी शेप आप खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, इसकी डायग्राम बनाने की खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका बेसिक रीज़न आपने समझना है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल।